अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। सबसे पहले आपको हमारे व्यू सुपर ब्रांड में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज लेक्चर नंबर हमारे पास है 8 है, जिसमें मॉड्यूल नंबर हम 17 और 18 कवर करेंगे। पार्ट 1 और इसका पार्ट 3 करेंगे, जो कि हमारे यानी कि इसमें सिर्फ हमने एग्जाम्पल देखनी है और वो भी हमने देखनी है एमसीक्यूज़ के तौर पे, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि द विंड इज़ ब्लोइंग। अब देखें, सबसे पहले हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है यहाँ पे देखें फंक्शन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन होता क्या? देयर आर द मैनी क्वांटिटीज अराउंड अस विच आर द रिलेटेड टू वन एंड अदर। मतलब कि फंक्शन होता है एक दूसरे के, जो एक दूसरे से रिलेट करता है, को रिलेट करता है, तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि वो कहता है कि हमारे इर्द गिर्द में बहुत सी मिसालें हैं, तो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है द विंड इज़ ब्लोइंग, मतलब कि हवा चल रही है। द स्पीड ऑफ विंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे एंड द अदर क्वांटिटीज़। सो द विंड इज़ द स्पीड सो द विंड स्पीड इज़ रिलेटेड टू द टेम्परेचर। मतलब कि स्पीड और टेम्परेचर का आपस में क्या है? रिलेशन है, कोरिलेशन है, और ये एक फंक्शन बना रहे हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट डिपेंड ऑन द वोल्टेज। किस पे करंट फ्लो किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे करता है। सादा सी मिसाल है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है कि लेट अस कंसीडर टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एट डिफरेंट टाइम। अब डिफरेंट टाइम हमने नोट करना है। इफ़ वी चेक टेम्परेचर एट 9 PM, अगर हम 9 PM पे टेम्परेचर को चेक करते हैं, द टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्राम द टेम्परेचर ऑफ 12 PM। मतलब कि 9 PM का और 12 PM का अगर हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे 9 PM पे हमारे पास दर्जा हरारत जो था वो 30 था, तो और 12 पे हमारे पास क्या दोपहर का टाइम होगा, तो मिसाल के तौर पे 35 हो गया है। तो दर्जा हरारत में फ़र्क आया है ना, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बाकी इसको आप पढ़ लेना, ये शॉर्ट से इसकी बात थी। उसके बाद नेक्स्ट ये मतलब कि छोटी छोटी बातें यहाँ लिखी हुई। उसके बाद फंक्शन। अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी इज अ रूल असाइन विच ईच वैल्यू ऑफ ए विद अ यूनिक वैल्यू ऑफ बी। मतलब कि एक यूनिक वैल्यू के साथ एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। इन अदर वर्ड्स द फंक्शन रिलेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मतलब कि ए और बी की वैल्यूज को वो रिलेट करते हैं, तब ही जाके एक फंक्शन बनता है। और 2 आर द कंडीशन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की 2 कंडीशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एन आउटपुट इन सेट बी। मतलब कि ए की कुछ भी एलिमेंट का हम ले लें तो उसकी आउटपुट जो है वो बी में मौजूद होती है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। इट्स मीन दैट आउटपुट शुड बी यूनिक। मतलब कि अगर हमारे पास इनपुट यूनिक है तो आउटपुट भी डेफिनेटली यूनिक आएगी। उसके बाद वाई कम्प्लेक्स फंक्शन। अब कम्प्लेक्स फंक्शन की, कम्प्लेक्स का मतलब है एक से ज़्यादा का उसमें मतलब के रिलेशन। पहले हम 2 सिंपल बातें पढ़ रहे थे, अब हम कम्प्लेक्स पढ़ेंगे, मतलब कि एक से ज़्यादा के बारे में पढ़ेंगे। कंसीडर द बैक एंड द फोर्थ मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब एक सिंपल पेंडुलम की वो एग्जाम्पल दे रहा है। देन वी ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंस ऑफ द स्मॉल बॉल इन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट द टाइम पासेज। इट इज़ ड्यू टू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखें, एक तो टाइम आ गया है, दूसरा उसका डिस्टेंस है, तीसरी उसकी बात क्या आ रही है? उसकी रेजिस्टेंस जो उसमें काम कर रही है, अमल कर रही है। इफ़ वी ट्राई टू ड्राइव द मॉडल to show the motion of the simple pendulum in the sets of the real number, then we get a very complicated model from. In order to simplify the situation, we have to use a complex function to show. अब देखें, वो कम्प्लेक्स फंक्शन ये शो कर रहा है, मतलब कि एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब इससे वो चल के जब यहाँ तक आता है तो हमारे पास एक तो टाइम होता है, डिस्टेंस होता है, और फिर इस बाल को मतलब कि इसको यहाँ तक आने में हमारे पास एयर रेजिस्टेंस का काम होता है। तो ये 2-3 बातें मिल रही हैं, तो इसलिए ये कम्प्लेक्स फंक्शन बन रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 है। दिस एग्जाम्पल इज द फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एक एग्जाम्पल है। द मॉडल the motion of the fluid with the low viscous number, we needed to use complex function it 2 dimension. Fluid can be the wind moving around us. Fluid can be blood flowing in the vein। मतलब कि फ्लूइड मतलब कि बहना किसी चीज़ का भी ले सकते हैं, वो हवा का, पानी का, ब्लड का, कुछ भी हो सकता है।
उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है कि इट इज सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम, इफ वी ट्राई टू सॉल्व सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम देन वी रियली नीडेड द कम्प्लेक्स वैल्यू। मतलब कि हमने कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो हमारे लिए कम्प्लेक्स फंक्शन को ना ज़रूरी है। उसके बाद कम्प्लेक्स फंक्शन डेफिनेशन है कि आ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ एफ ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल जी। अब जी क्या है, कम्प्लेक्स वेरिएबल है, इज अ रूल डेट असाइन टू ईच वैल्यू ऑफ जी इन अ सेट डी वन एंड ओनली कम्प्लेक्स वैल्यू ओमेगा। कम्प्लेक्स वैल्यू क्या है, ओमेगा है। वही राइट द फंक्शन। अब फंक्शन कैसे राइट करते हैं कि एफ मतलब कि यहाँ रेशियो डी टू फंक्शन किसको साइन कर रहा है, आर को। वही कॉल ओमेगा एज अ, यहाँ पे हमने क्या कहा कि ओमेगा बराबर है एफ जेड, तो वही कॉल ओमेगा एज अ इमेज यानी कि रेंज बन गई ऑफ जेड। हेयर द सेट डी इज द डोमेन, तो डी हमारे पास क्या है, डोमेन बन गई। उसके बाद रिमार्क्स में पढ़ लेते हैं। इन सम कॉन्टेक्स्ट फंक्शन आर द रेफर टू अ मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। A complex valued function f c to c is given by the rule omega is equal to f z, और इसको हम z स्क्वायर अगर हमने करना हो तो पुट z हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा करेंगे इन एफ जेड स्क्वायर है वही गेट। अब एफ जेड इसमें हमने पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे देखें, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फंक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अ फंक्शन है टू पार्ट क्या है, एक डोमेन एक रेंज है, सीधी सी बात है। इट इज अ सेट हुज, अब डोमेन क्या है, इट इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर द रिलेटेड थ्रू अ रूल, और रूल क्या है, इट टेल हाउ टू रिलेट द, मतलब कि रूल हमें बताता है कि ये कैसे आपस में को रिलेट हुए हैं, कैसे एक फंक्शन बना है, और इसी तरह डोमेन हमारे पास एक सेट होता है। उसके बाद डोमेन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 है अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ सी टू सी गिवन बाय, रूल क्या है इसमें f1 z इज इक्वल टू ये स्क्वायर, और डोमेन क्या है कि z हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है। उसके बाद इसी का मॉड्यूल नंबर 8 है, इसमें पार्ट नंबर 3 हमने करना है। इसमें हमने कुछ कार्टेशियन पॉइंट करने हैं, तो बेसिक सी चीज़ें हैं, मतलब कि MCQs के लिहाज से। कम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिटन एज इट इज़ रियल। अब देखें यहाँ पे हमने इसको लिख दिया कार्टेशियन की फॉर्म में। कम्प्लेक्स नंबर, अब हमने ये पीछे ओमेगा इज इक्वल टू एफ जेड पढ़ा हुआ है तो वो हमने लिखा, तो हमारे पास इस तरह की ये बन गई। हेयर यू, अब यहाँ पे क्या है, यू एक्स वाई और योटा वी एक्स वाई, तो यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे यू रियल है और वी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी है। एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब देखें यहाँ पे एक एग्जाम्पल आएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी शॉर्ट के लिहाज से। एक्सप्रेस द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिया है प्लस इमेजरी इन द फॉर्म ऑफ, अब यू एक्स वाई, मतलब कि हमने इसमें लिखना है, तो गिवन डेट हमें जो दिया गया है इसको हमने इस तरह लिखा। अब हमने ये एक्स यानी कि ये जेड कॉन्जुगेट लिखा है, एक्स माइनस आयोटा वाई, और ये इसका जेड हो गया, तो इस तरह हमने लिखा, इसको हल किया तो हमारे पास इस तरह ये चीज़ इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये हल आप खुद कर लेंगे ना, कॉपी से हल करेंगे तो आपको पेंसिल से अपने हाथ से हल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद कंपेयर किया तो हमारे पास यू ये बना, वी हमारे पास ये बना। उसके बाद कम्प्लेक्स फंक्शन इन द टर्म ऑफ जेड एंड जेड कॉन्जुगेट। अब ये चीज़ मेरे अजीज़, ये आपके लिए शॉर्ट में आ सकती है, लॉन्ग में आ सकती है। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि ये 1-2 प्रॉब्लम जो है वो आपने करनी है, ये हमने पीछे भी किया है अगर आपको याद हो, लेक्चर नंबर 2 या 3 में। उसके बाद x यानी कि ये x हमारे पास क्या है, रियल है, और y हमारे पास क्या है, इमेजिनरी है। कैसे, z प्लस जेड कॉन्जुगेट बटा 2 और z माइनस जेड कॉन्जुगेट बटा 2 आयोटा। सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। सिंस हमारे पास z ये है, z कॉन्जुगेट ये है, इनको हमने ऐड किया, जब ऐड किया तो हमारे पास ये चीज़ बनी। अब इस चीज़ को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये चीज़ बनी। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बनती है। अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स है और x जो है हमारे पास रियल है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एक्सप्रेस z इज इक्वल टू एफ ऑफ z, यानी कि फंक्शन आपको दिया गया है बाय द फार्मूला इन्वॉल्विंग द वेरिएबल z और z कॉन्जुगेट। गिवन डेट हमारे पास एफ ऑफ z दिया गया, तो x हमने क्या ऊपर हमने कहा है कि ये है, y हमारे पास ये है। अब इसमें जहाँ पे x और y है वहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारे पास इस तरह का एक फार्मूला जनरेट हो गया।
उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है, लेट सी, मतलब कि अब फंक्शन है C2R है डिफाइंड बाय, ये हमारे पास है, तो हमने इसको एफ ऑफ जेड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसका हमने मॉड बना दिया। अब पोलर फॉर्म में पहले हम कार्टेशियन पढ़ रहे थे, अब पोलर है। पोलर का आपको पता है कि z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है। अब यहाँ पे u हमारे पास क्या हो गया, पहले एक्स वाई था, अब आर थीटा हो गया, और v हमारे पास क्या हो गया, आर थीटा हो गया, पहले एक्स वाई था। वही सेम चीज़ें हैं हमारे पास। अब एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आर स्क्र हो गया इन अ इमेजिनरी रियल पार्ट इन अ पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे देखें, ये z हुआ, ये z हमने पोलर फॉर्म का लिया, हमने पुटिंग की, जब हमने पुटिंग की तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इसको हमने मजीद हल किया तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन। अब कंपेयर इट विद द एफ एफ, यानी कि u और v के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास u ये चीज़ आ गई और v हमारे पास ये चीज़ बन गई, यानी कि कॉम्प्लेक्स एक साइड पे, रियल एक साइड पे। प्रॉब्लम नंबर 5 है कि एक्सप्रेस अब उसी तरह है, मतलब कि तो हमने यहाँ पे देखें ये चीज़ है, तो पहले हमने कार्टेशियन वाले पॉइंट पुट किए, जब हमने पुटिंग की तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। ये देखिए उसने लिखा ही है, इट इज़ इन अ कार्टेशियन फॉर्म, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म में करेंगे, पोलर फॉर्म में आर ई की पावर आयोटा थीटा पुट करेंगे, जब पुट किया तो हमारे पास ये, इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास यू ये बन गया और वी हमारे पास ये बन गया। ये आप पेंसिल से अपने हाथ से हल करेंगे तो आपको इसको समझ आ जाएगी। पोलिनोमियल फंक्शन है क्या, पोलिनोमियल ऑफ एन डिग्री एन ओवर अ कम्प्लेक्स नंबर एन एक्सप्रेशन, तो हमारे पास क्या बनेगी, पोलिनोमियल क्या बनेगी, a0 a1 a2 और z की पावर कम होती जाएगी, a की पावर बढ़ती जाएगी। रिमार्क्स है कि डोमेन ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन इज द होल कम्प्लेक्स प्लेन। होल डोमेन ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, होल कम्प्लेक्स प्लेन होती है एमसीक्यूज के लिए। लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास क्या बनेगा, लीनियर का मतलब जिनकी डिग्री मतलब कि 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। एग्जाम्पल है हमारे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन। अब हमने क्या किया कि एफ ऑफ जेड हमारे पास ये है, इज़ अ नॉट अ पोलिनोमियल इन इन्फिनिटी सीरीज, क्योंकि इन्फिनिटी जा रही है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर है अगेन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर जेड, मतलब कि जेड इनवर्स इज़ अ नॉट पोलिनोमियल। ये भी आपने याद रखना है कि ये जेड इनवर्स जो होता है वो इज़ अ नॉट अ पोलिनोमियल, एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। उसके बाद रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन इज अ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्रेशन क्या होती है, रैशनल का मतलब पी बटा क्यू की शक्ल में जो लिखे जा सकते हैं वही हो गया। यहाँ पे पी और जेड क्या है, पोलिनोमियल है। लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ये मैंने फैक्टोरियल जो होते थे हमारे, उसी से निकला है हमारे पास। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल है यहाँ पे देख लेते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड 1/2 है। पोलर फॉर्म ये हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म हमने पुट की तो हमारे पास ये चीज़ बन गई कि प्लस माइनस आर का हमारे पास अंडर रूट ई की पावर आयोटा थीटा बाय 2 हो गया। उसके बाद इन दिस एक्सप्रेशन हैज़ नो यूनिक आउटपुट, यहाँ पे देखें इसमें कोई यूनिक आउटपुट नहीं है। इट गिव्स आउट 2 वैल्यूज़। अब हम ये ऑब्वियसली बात है, ये हमें 2 वैल्यू देगा, एक प्लस की एक माइनस की। तो यहाँ पे वो कहता है कि एफ ऑफ, यानी कि हमारे पास ये चीज़ बनेगी और ये चीज़ बनेगी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एफ ऑफ जेड इज़ नॉट अ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, बट वी कैन कंस्ट्रक्ट 2 सिंगल वैल्यूड फंक्शन फ्राम हेयर। अब हम यहाँ से 2 सिंगल वैल्यूड फंक्शन कौन कौन से ले सकते हैं, एक माइनस की एक पॉजिटिव की, ये इसमें हमारा इस लेक्चर में था। तो होपफुली इसकी समझ आई होगी, अगर समझ आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं इसी तरह नए नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।